फ्रेंड, मैंने कल शुभम दुबे को लेके एक वीडियो डाला था। उसमें कई भाई बहनों के सवाल थे, दीदी प्लीज उसे बचा लो, वो लड़का फंस चुका है, मासूम है, बहुत मासूम है, वो लड़का फंस चुका है, उसे बचा लो। और कम से कम 12-13 हजार लोगों के सवाल थे कि उसे बचा लो। एक ही सवाल था और उसमें से कुछ ऐसे सवाल थे जो मैं आज आपको बताऊंगी, उनकी सच्चाई। और सच में एक एक चीज आपके सामने मैं रखने वाली हूँ, क्या हुआ उस लड़के के साथ, कैसे कैसे उसे फंसाया गया या उसके साथ जो स्थितियां घटी। और मैं उसकी मदद जरूर करूंगी क्योंकि मेरे 13-14 हजार भाई बहनों की रिक्वेस्ट थी कि वो फंस चुका है और मैं उसकी हेल्प करूं। और सबसे पहले एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आप घर बैठे बैठे व्यूज का खेल खेल रही हो, आप जाओ उसके पास, उसे बताओ। भाई मैं आपको बताऊँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, पुलिस विभाग से हूँ, तो मैं हर किसी के पास जाऊं ये जरूरी नहीं है। जो काम मैं यहाँ बैठ के कर सकती हूँ घर से, तो मुझे दर दर भटकने की क्या जरूरत है। मैं एक परिवार वाली, फैमिली वाली, बच्चों वाली हूँ और मैं हर किसी को खोजते हुए फील्ड में नहीं निकल सकती, लेकिन मैं यहाँ से काम कर सकती हूँ। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, शुभम दुबे अगर वास्तव में फंसा हुआ है, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी और यहाँ से बैठ के ही उसकी मदद कर सकती हूँ। तो ये प्लीज इस तरीके के सवाल ना करें क्योंकि बीच में ऐसे सवाल हमें डिस्टर्ब करते हैं। और एक भाई का मुझसे सवाल था, क्या तुम्हारी बेटी विकलांग होती तो तुम्हारा यही रिएक्शन रहता? तुम्हारी बेटी अगर इस तरीके की विकलांग होती तो तुम यही करते? तो मैं आपका जवाब देना बहुत जरूरी समझती हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी विकलांग होती और इस कंडीशन में होती, उससे कम उम्र का नाबालिग लड़के के साथ इस तरीके की हरकत करी होती, सबसे पहले मैं अपनी बेटी को मेंटली डेवलप करती। जरूरी नहीं कि शारीरिक कमी की वजह से किसी को लताड़ा जाए, किसी को नकारा कहा जाए, क्योंकि मैं खुद विकलांगों का एनजीओ चलाती हूँ। मैं विकलांग लोगों को सपोर्ट करती हूँ, उनको मानसिक रूप से डेवलप करती हूँ। शारीरिक कमियां कुछ नहीं होती है। तो वो भाई ने मेरी बेटी को रख के बोला, तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करती अगर वो गलत चीजों पे चली जाती है। विकलांग उससे शारीरिक अपनी कमजोरियों को छोड़कर मानसिक रूप से डेवलप होना है, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी है विकलांग लोगों के लिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जब वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती, उसको गोद में पकड़कर कब तक वो लड़का ढोएगा। मासूम सा बच्चा, छोटा सा, वो बच्चा कब तक गोद में ले जाकर उसका बोझ ढोएगा। आपको भी वो विकलांग दिख रही है, आपको लग रहा हो प्यार है, प्यार दो, ये प्यार नहीं, इसको आप हवस का नाम दे सकते हो। ये एक फिजिकल जो अट्रैक्शन होता है ना, वो चीज है। प्यार क्या उसके माँ बाप ने उससे नहीं किया होगा, उसने नहीं किया होगा। 19 साल का वो प्यार क्या 1 महीने के 2 महीने के फेसबुक के प्यार पे भारी पड़ गया? आप जो इस तरीके के कमेंट करते हो, आप लोग केवल किताबी दुनिया में जीते हो, फेसबुक में देखते हो, आपकी मानसिकता इतनी छोटी रहती है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि अभी वो लड़की जो कर रही है, कल उसकी अगर सच में वो लड़की वास्तव में सच में प्यार करी है और सच में उसने ये चीजें करी है, और तो क्या वो कल भोगेगी नहीं? उसको ये नहीं नजर आ रहा कि वो 19 साल का लड़का उसका बोझ कब तक ढोएगा? और सच में अगर प्यार करती, सबसे बड़ी बात जो वो लड़की की मैं आज बताने वाली हूँ आपको, अगर सच में उसने प्यार के लिए किया होता ना, तो इतनी उम्र तक अपने माँ बाप के घर में रही, उनके उसमें पली हो, उन्होंने पाला पोसा, उसकी जिम्मेदारियां निभाई। जैसे उस लड़के से प्यार हुआ, जैसे उस लड़के ने शादी की, तो उसका क्या माँ बाप का प्यार भारी हो गया? वह लड़की, आपने कल का वीडियो देखा होगा, वो लड़की खुद लड़ाई करके अपनी माँ से उस लड़के के साथ घर से निकल गई ताकि उसके घर पे कब्जा जमा दे और लड़के के घर वालों को जेल की सलाखों तक पहुंचा के एक प्रॉपर्टी का हिस्सा ले ले। सबसे सोची समझी एक साजिश है उसकी और उसके परिवार की। और तब तक उसे प्यार नजर नहीं आया, तब तक उसे ये नहीं नजर आया कि मैं लड़के के साथ रहूंगी। अब वो अपनी माँ से लड़कर कहती है, जिस हालात में जहाँ रखोगे मैं वहां रहूंगी, और ना उस लड़के को काम पे जाने देना चाहती है। उसका एक ही लक्ष्य है कि उस लड़के के घर वालों से प्रॉपर्टी का हिस्सा लूं और मैं वहाँ क्योंकि आपको दोस्तों, अगर आप YouTube में उसका वीडियो देखें तो आप उम्मीद कर ही सकते हो कि उसकी जुबान जितनी तेज है वो किसी को भी फंसा सकती है। ये एक सोची साजिश है उस लड़के को फंसाने की, और उसको फंसाने के लिए, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ही वो लड़की की साजिश है, जिसमें उसका परिवार भी मिला हुआ है। और मैं ये बात 100% सत्य होगी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ये चीजें बोल रही हूँ, तो मैं इतनी उससे कोई झूठ बात रखूंगी नहीं, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की एक टीचर रह चुकी हूँ। अच्छी तरह चीजों को, किसी के माइंड को कैसे पढ़ा जाता है अच्छी तरह समझती हूँ। और अगर वो लड़की सच में प्यार करती तो उसके घर जाने की जिद नहीं करती। उसके माँ बाप ने जिम्मेदारियां उठाई थी, लड़के को अपने पास रखते और लड़की से बोलते हम साथ रहेगी, आप कमाओ और यहाँ लाओ।
इस तरीके से जिम्मेदारियां निभाते, ना कि उसके घर वालों को परेशान करते। लड़के के माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। लड़के के पिता के मैंने बयान देखे, इतनी सौम्यता, इतनी सभ्य तरीके से उस इंसान ने बात करी है, तो उसको जाके माँ गाली दे रही है, लड़की अपनी माँ से लड़ रही है। तो दोस्तों आप थोड़ा दिमाग लगाइए। जो लड़की आज तक माँ बाप के घर में रह रही थी और माँ बाप ने जैसे उस लड़के से शादी कराई तो उसने अपनी माँ से लड़ाई कर ली। अपनी माँ से लड़ने का क्या पहले नहीं लड़ी होगी? वो जो शारीरिक रूप से मजबूर है, लाचार है, आज क्यों उसने शादी करी? शादी करे 2 दिन हुए नहीं कि उसने अपने माँ बाप से लड़ाई कर दी। ये एक साजिश का ही हिस्सा है, मैं 100% श्योर हूँ। और शुभम दुबे के पिताजी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अगर आपका लड़का सच में अगर मजबूर है, और मैं जानती हूँ जब इस तरीके की साजिश हुई है तो लड़के को बहुत सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। उसके प्रूफ उन लोगों ने रखे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो ब्लैकमेल कर रहे हैं लड़के को, क्योंकि जिस तरीके से लड़के के जो हाव भाव हैं, जो परेशान वो दिख रहा है, तो साफ नजर आ रहा है लड़का कहीं ना कहीं उनकी दबिश में, उनकी पाबंदी में है, उनकी मजबूरी है। और जरूर उनने ऐसा कुछ प्रूफ रखा होगा जिससे वो लड़के को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लड़के के घर वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं 100% इससे श्योर हूँ, क्योंकि लड़की बहुत तेज है। और एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि आप बार बार विकलांग मत बोलो, बार बार विकलांग मत बोलो, आप विकलांग बोलते हो। मैं भी एक विकलांग हूँ भाई, मैं विकलांगों का NGO चलाती हूँ। अगर मैं विकलांग शब्द यूज ना करूँ ना तो मैं ये काम ही नहीं कर पाऊंगी। तो आप इसको गलत वे में ले रहे हैं, पॉजिटिव रहिए ना, पॉजिटिव, क्योंकि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसको उसी के थ्रू जानते हैं लोग। अगर मैं विकलांग शब्द ना बोलूं तो आपको कैसे समझ पाएंगे? आपके दिल में लगी ये चीज। मैं हमेशा विकलांग लोगों को मेंटली डेवलप करने का काम करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है और अब मैंने वीडियो भी शूट किया था, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपलोड करने के लिए मना कर दिया, जो कि मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। लगभग हर रोज या दूसरे दिन मेरी इससे बात होती ही होती है। प्रॉपर ये लड़की जो है सेम, वो विकलांग रेनू मेरी फ्रेंड है, तो सेम उसकी कंडीशन में है। सिर्फ फर्क इतना है, इस लड़की के हाथ भी बेकार है, उसके केवल शरीर का एक पार्ट हाथ सही है, बॉडी से ऊपर को वो सही है, बॉडी से नीचे बिल्कुल ही डैमेज है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रेरणा मुझे मिलती है उससे, क्योंकि वो एक विकलांगों की मेरी जो NGO है उसका वो उनको लड़कियों को ट्रेनिंग देती है, अपने किड्स वियर तैयार करती है, वूलन और सिलाई का काम करती है, जिसमें मैं उसे पूरा सपोर्ट करती हूँ। जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना होता है मैं उसे अवेलेबल कराती हूँ। और यकीन मानो आज तक मैंने उसके ऊपर कितनी वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने फेस उसके बेटे ने दिखाने को मना करा तो मैं फेस नहीं दिखा पाई। तो उस बंदी ने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि आप विकलांग क्यों बोलते हो, क्योंकि मैंने उसे एक बार बोला था, आपको बार बार ये लगता होगा कि मैं विकलांग शब्द यूज करती हूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगा? उसने कहा नहीं, जब भगवान ने हमारे अंदर ये कमियां बनाई है तो हमारी पहचान बन गई है। तो भाई आपको गलत नहीं लगना चाहिए, कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वो डेवलप है। क्योंकि मेरा खुद का एक कमेटी है, उसमें वो लड़की हम हर महीने 8,000 पर मंथ अपना इनकम जमा करती, क्योंकि वो आर्थिक रूप से डेवलप है। तो वो किसी तो एंगल से मुझे विकलांग नहीं लगती, क्योंकि वो विकलांग होने के बावजूद भी खुद पर डिपेंड है, आर्थिक रूप से डिपेंडेंट है। मैं हर एक लड़की से कहती हूँ, अगर जीवन में अपनी पहचान बनानी है तो आर्थिक रूप से डेवलप जरूर रहो, आप किसी पे बोझ मत बनो। लेकिन किसी को इस तरीके से ब्लैकमेल करना, शुभम दुबे के पिताजी अगर आप देख रहे हो तो प्लीज पहले अपने लड़कों को मनाने की कोशिश कीजिए। आप उसे पूरी तरीके से जानिए, समझिए, समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पे पुलिस प्रशासन की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपसे संपर्क कर लूंगी। जिस भी जगह से आप हो वहाँ की पुलिस प्रशासन को हम बात करेंगे इस विषय में। तो आप प्लीज आप एक बार अपने लड़के के पास जाइए, उससे पूरी तरीके से जानने की कोशिश कीजिए, हम लोग पूरी मदद करेंगे। और मुझे पूरा लगता है कि उसे पूरी तरीके से दबाव बनाया गया है और उसे बिल्कुल प्रेशर में रखा गया है। जो लोग कह रहे हैं कि मैं बैठे बैठे दूसरों पर वीडियो बना रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कम से कम कई हजार लोगों का एक ही सवाल है, वो लड़का फंस चुका, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% श्योर है, सवाल उनका बिल्कुल सही है।
वो लड़का पूरी तरीके से फंसा हुआ है, उसको एक जाल बुन के उस जाल के तहत फंसाया गया है और इतने शातिर दिमाग तरीके से फंसाया गया है कि वो उसका निकलता है तो बहुत मुश्किल उसके साथ होने वाली है। तो मैं शुभम दुबे की फैमिली से कहती हूँ, आप इस लपेटे में, अगर वो लड़की आपके घर पे आती है, वो लाता है, रखता है, तो 100% मैं यकीन हूँ वो प्रॉपर्टी आप पे, आपके बेटे पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देगी, आप लोगों पे अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके। वो लड़की बहुत शातिर दिमाग है। आप कभी भी, अगर आपका बेटा नहीं मानते तो बेशक उसे बेदखल कर दीजिए, क्योंकि मैंने एक बयान उस लड़के का देखा है। एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस इंटरव्यू में उस लड़के ने बोला है कि मेरे पास कोर्ट का कागज नहीं आया तो मुझे बेदखल कैसे कर सकते हैं। माँ बाप पालते पोसते बड़े करते हैं, मतलब बच्चा इतना बड़ा हो गया, अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, अपने खुद की जिम्मेदारियां ले रहा है, उसके बावजूद अपने पिता को चैलेंज कर रहा है कि मेरे पास कोर्ट का कागज नहीं आया। बेटा अभी इतने बड़े नहीं हो कि कानून की तुम्हें जानकारी हो। मुझे एक भाई ने गलत कमेंट किया था, बुढ़िया हो तुम। तो ऑब्वियसली मेरे अनुभव है जीवन के, उन्हीं अनुभवों से हमें सोचने समझने परखने की शक्ति होती है। मुझे बोला गया कि तुमने प्यार कभी नहीं किया किसी से, तुम इसकी परिभाषा नहीं जानती हो। मैंने किया अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, और इन अनुभवों के आधार पर मैं चाहती हूँ हमारे जो ऐसे बच्चे कमेंट करते गलत चीजों में जा रहे हैं तो प्लीज समझे इस चीज को। आज आप अपनी ये कुछ पलों के जो प्यार जिसे आप नाम देते हो ना, बहुत प्यार शब्द का आपने अपमान कर दिया है, और जिसे आप प्यार नाम देते हो, ये कुछ समय का प्यार, आप जिंदगी भर के उस प्यार पे हावी हो जाता है आपका, आपकी बुद्धि मारी जाती। देखा नहीं, श्रद्धा कांड इसका उदाहरण है। अभी साक्षी केस हुआ था, वो इसका उदाहरण है। वो प्यार के ही नतीजे से जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ऐसी हरकतें मत करिए, आपकी जिंदगियों पे भारी पड़ जाए। बेशक हम बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, इसीलिए हम इस चीज के अनुभव को शेयर करते हैं आज के बच्चों से कि आप गलत रास्ता ना अपनाओ। आप जैसे बच्चे कुछ जो गलत रास्तों में चल चुके हैं, उनको ये गलत लगता है, उनको किसी का समझाना सही नहीं लगता, लेकिन यह आपके लिए खतरा बनते जा रहा है। अगर वक्त रहते नहीं समझे इन चीजों को तो जिंदगी में हर चीज से हाथ धो बैठोगे। अपनी जान से कई लड़कियां हाथ धो बैठी हैं, भी कभी कई शिकार हो चुकी है फेसबुक के प्यार की वजह से। तो समझिए, उस पेरेंट्स की बेइज्जती करके जो आप आगे बढ़ रहे हो, आप सोचते हो मैं जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, कभी नहीं। शुभम दुबे, अगर आप फेम के लिए कर रहे हो, अगर आप अपने चैनल चलाने के लिए कर रहे हो, अपनी फेमसी के लिए कर रहे हो, तो प्लीज, आप ऑलरेडी फेमस हो चुके हो, आपको और फेमस होने की जरूरत नहीं है। अगर ये लड़की आपको परेशान करे, क्योंकि जब लड़की नाबालिग होती है, उसकी शादी जबरदस्ती होती है, तो उस पर एक केस चलता है नाबालिग का। तो आप भी नाबालिग हो, तो ये कहाँ से कानून का उल्लंघन ये भी माना जाता है। आप भी नाबालिग हो, लड़की बालिग है, तो आप से जबरदस्ती नहीं कर सकती है। आप सामने आओ तभी हम आपको मदद कर पाएंगे, हम दर दर आपको भटकेंगे नहीं। हाँ, अगर किसी के पास नंबर हो शुभम दुबे का, वो मुझे जरूर बताए कमेंट में, मैं जरूर कांटेक्ट करके खुद उस बंदे से पूछ लूंगी। अगर शुभम दुबे कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहता है, वास्तव में ऐसे प्यार समझ के वो गलती कर रहा है, तो प्लीज उसे, बेशक उसके घर वालों से कहूंगी, इससे प्रॉपर्टी से बेदखल करें, ताकि यह मुसीबत आप तक ना आ सके। ये मुसीबत से आप बचे रहो। लड़का उलझे कोई बात नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो उसे छोड़कर भागना ही है। कुछ ही समय का होता है पागलपन, जो अपने माँ बाप को छोड़कर भाग इस तरीके की हरकत करा तो क्या उस लड़की के साथ जिंदगी काट सकता है। दोस्तों, विकलांग शब्द आपको गलत लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकलांगों की एक अच्छी पहचान है। मुझे बार बार विकलांग मत बोलो, एक बहन ने या भाई जो भी है उनने कमेंट किया था, ये किसी के अपमान करने के लिए नहीं बोला गया है। मैं दिखाऊंगी आपको अपने आने वाले चैनल में कई ऐसे, एक भाई ऐसे है, मैं उनकी प्रेरणा आपको जरूर शेयर करूंगी। यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है, उनका बार बार मेरे पास फोन आता है, दीदी आप मैं चाहता हूँ मेरे जीवन के संघर्ष को आगे रखो। ऐसे लोगों की संघर्ष को रखने से हमें प्रेरणा मिलती है समाज के बीच में। तो जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर है, प्लीज उससे अपनी ये ना समझे कि इसको गलत कहा जा रहा है, उसको एक प्रेरणा के तौर पे लो है कि आप प्रेरणा बन सकते हो समाज के लिए। मैं खुद विकलांगों को सपोर्ट करती हूँ, तो आप इस चीज को इस वे में न लें कि मैं बार बार ये शब्द बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये चीजें ना बोली गई ना तो कई चीजें रुक जाती है। अगर हमें आपके लिए पेंसिल के लिए अप्लाई करना है तो भी हमें उस सर्टिफिकेट में लिखना पड़ता है विकलांगता, और अगर हमारा बैनर बनता है एनजीओ वगैरह का तो उसमें भी लिखा जाता है। तो ये शब्द कोई गलत नहीं, कोई श्राप पाप नहीं है, इसे गलत वे में मत लीजिएगा।
क्योंकि अगर आप इस तरीके से इसे गलत मानते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को मैं बहुत छोटा मानती हूँ। मैं रोज ऐसे मुद्दों से निपटती हूँ, तो मुझे इस चीज से कोई वो नहीं लगता है। विकलांग इंसान शारीरिक रूप की विकलांगता कोई मायने नहीं रखती। जब मेंटली कोई विकलांग होता है ना, किसके दिमाग का फितूर इतना गंदा हो जाता है, वो वास्तव का विकलांग होता है। शारीरिक कमियां नहीं, शरीर अपने स्थिति के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार बदलता रहता है। शारीरिक बनावट कोई मायने नहीं रखती, मानसिक बनावट आपकी सही होनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत सारा प्यार दिया। और अगर शुभम दुबे सच में अगर आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना है। कमेंट में आप जहां हो, जैसे हो, आपको पुलिस प्रशासन किसी चीज की मदद करनी है तो वहां मैं बात करूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर आपके साथ गलत हुआ तो पूरा इंसाफ दूंगी यहीं बैठे बैठे। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा प्यार दिया। ऑलरेडी मैंने जो चैनल बनाया अपने विकलांग भाई बहनों के लिए बनाया, ताकि उन्हें सपोर्ट कर पाऊँ। तो थैंक यू। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए। दिल से आपका धन्यवाद। प्लीज़ अपने गलत वे में मत लीजिएगा। जो भी आपका सवाल होगा आप मुझे कर दीजिए। गलत कमेंट जो करते हैं उसका फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे 10,000 20,000 भाई बहन चाहते हैं कि किसी को न्याय मिले, अगर 1-2 गलत करता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोगों की दुआएं जुड़ी होती है उससे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।